भारत का रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि मानो पूरे देश को धागों से पिरोया गया है। शहर, कस्बे और गांव सभी को जोड़ने वाली ये रेलवे लाइंस लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी देती हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में एक होने के नाते भारत में कई सारी लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनें चलती हैं। ये रेलवे कनेक्शन लोगों को घूमने, नए नए शहरों को देखने और भारत की विविधता का अनुभव करने का मौका देती है। तो चलिए आज हम इस आर्टिकल में भारत के सबसे लंबे और सबसे छोटे रेलवे ट्रैक के बारे में जानेंगे। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये विशालकाय नेटवर्क लगभग 70,000 किलोमीटर में फैला है, जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ता है। और इसी तरह से भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा लगभग 80 घंटे में पूरी होती है। और लंबी दूरी का सफर तय करने के मामले में हम दुनिया के 24वें पायदान पर खड़े हैं। जी हाँ, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का रेलवे ट्रैक सबसे बड़ा है। ये 4,218 किलोमीटर का सफर लगभग 80 घंटे में पूरा होता है। ये रेल मार्ग भारत का ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है और इस मार्ग को तय करता है विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 जोड़ी ट्रेनों का एक ग्रुप है। इसको स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के मौके पर शुरू किया गया था। देश में सबसे लंबा सफर तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस ट्रेन असम, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को छू करके अपनी यात्रा पूरी करती है। इस ट्रेन में 19 कोच लगे होते हैं। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के लगभग 4,200 किलोमीटर की दूरी को 80 घंटे में तय करती है। इस सफर के दौरान ये ट्रेन 59 स्टेशनों पर रुकती है और यात्रा पूरी करने के दौरान ये ट्रेन 9 राज्यों से होकर गुजरती है। और इस ट्रेन से अपना सफर पूरा तय करने में हमें 3 रातें बितानी पड़ती हैं। हमने आपको भारत के सबसे लंबे रेलवे ट्रैक के बारे में बताया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा रेलवे ट्रैक कौन सा है? इस पर यात्रा करने में कितना समय लगता है? यकीनन हमारा और आपका जो अनुमान है उससे भी काफी कम समय इस यात्रा में लगता है। महाराष्ट्र में नागपुर और अजनी के बीच रेल मार्ग भारत का सबसे छोटा रेल मार्ग है। ये 3 किलोमीटर का हिस्सा नागपुर रेलवे डिवीजन में आता है। दोनों स्टेशन एक दूसरे के इतना करीब स्थित हैं। इस यात्रा में केवल 8 मिनट लगते हैं, लेकिन यह रूट स्थानीय यात्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। डेली पैसेंजर्स को यह रेल मार्ग भारत के सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक और उपनगरीय अजनी स्टेशन के बीच एक लिंक प्रदान करता है। अजनी नागपुर का एक सैटेलाइट स्टेशन है जो मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और अजनी से विदर्भ एक्सप्रेस, सेवाग्राम एक्सप्रेस और महाराष्ट्र एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें गुजरती हैं। सबसे बड़ी बात है, इस छोटे रेलवे ट्रैक की यात्रा सबसे महंगी है। नागपुर से अजनी रेलवे स्टेशन जिसकी दूरी केवल 3 किलोमीटर की है, अगर इस रूट पर आप यात्रा करते हैं तो AC3 के आपको 700 से 800 के बीच किराया खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है कि ये दूरी केवल 3 किलोमीटर की होती है और स्लीपर से ये दूरी तय करने में लगभग 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जनरल कोच से यात्रा करने पर इसका किराया 60 रुपए का आता है। हालांकि ये समझ से परे है कि आखिर 3 किलोमीटर के लिए रेलवे AC का टिकट क्यों बेचता है और कौन ऐसे लोग होते हैं जो 3 किलोमीटर के लिए 700 से 800 रुपए खर्च करते हैं। हालांकि ये हम भी नहीं जानते हैं कि कौन ऐसा होगा जो 3 किलोमीटर के लिए 700 से 800 रुपए खर्च करता हो। लेकिन इस वीडियो के द्वारा हमने आपको भारत के सबसे लंबे रेलवे ट्रैक और भारत के सबसे छोटे रेलवे ट्रैक से परिचित कराया है।